नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 36 नए मामले दर्ज हुए हैं और किसी की भी पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड से मृत्यु नहीं हुई है। लगातार ये तीसरा दिन है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, जिसमें कोविड से किसी की जान नहीं गई है। यानी कि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है ओमान की सल्तनत और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए। महामारी का जो सबसे अच्छा दौर कह सकते हैं कि जिसमें हर चीज़ें मंत्रालय के कंट्रोल में है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा रही है, संक्रमण कम हो गए हैं, मृत्यु दर एकदम 0 हो गई है 3 दिनों के अंदर। ओमान में कोविड मामलों की कुल संख्या 3,03,459 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,093 पे पहुंच गया है। जो लोग ठीक हो गए उनकी संख्या 2,93,957 है और पिछले 24 घंटे के अंदर 3 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में ले जाने की आवश्यकता पड़ी है। ओमान में इस समय 51 लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जिनमें से 19 लोग आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। ओमान में आवास विकास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि जो भी प्रवासी ओमान में अपनी संपत्ति खरीदना चाहते हैं, यदि आपके पास संपत्ति है और आप किसी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट रूप में काम करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ओमान से ख़त्म हो जाती है, तो क्या आप वापस जब ओमान छोड़ के आएंगे अपने देश में तो आपकी संपत्ति का क्या होगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि आप ओमान छोड़ने के बाद जो भी आपकी संपत्ति है, फ्लैट है, मकान है, दुकान है, जिसको आपने खरीदा है, उसके मालिक आप बने रह सकते हैं, उसको किराए पे दे सकते हैं, आप उसमें मीडिएटर रख सकते हैं जिससे उसका जो देखभाल किया जा सके। ओमान में ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ओमान इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने खेडमा एप्लीकेशन के लिए एक अपडेट निकाला है और इसके अंदर जो बिजली बिल है वो आपको दिखाई देगी। एक क्लिक से आप अपने महीने के बिजली बिल पेड कर सकते हैं और इसके अलावा इस ऐप में वाटर एंड वेस्ट वाटर सर्विसेज कंपनी के द्वारा उपलब्ध जो भी सर्विसेज हैं उसके मंथली बिल को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ओमानी सरकार ने ओमान की अर्थव्यवस्था को तेल के ऊपर से हटाने का जो कदम उठाया था उसका धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहा है। ओमान में कृषि, मत्स्य एवं जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार पिछले साल के मुकाबले इस साल 19% ज्यादा जो गेहूं की फसल की पैदावार हुई है। ओमान के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद मोहम्मद बिन अल सईदी ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि देखिए, जो महामारी के संकेत सामने आ रहे हैं, जो कोविड-19 की जो संक्रमण कम होती जा रही है, इसका मेन वजह यह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं और ऐसे में यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन तारसुद एप्लीकेशन पे करके वैक्सीन लगवा लीजिए और यदि आपने उसमें अपना पासपोर्ट नंबर ऐड नहीं किया है तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। ओमान में पब्लिक स्कूल ओपन हो गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों, खास करके भारतीय छात्र जहां पढ़ते हैं, इन स्कूलों ने अभी भी अपने दरवाजों को बंद रखा है। ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, लेकिन ओमान में भारतीय स्कूलों के निदेशक मंडल ने एक अपडेट दिया है कि अक्टूबर के प्रथम वीक से हम बच्चों को स्कूलों में इन्वाइट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी बच्चे हैं या प्रवासी लोग हैं जिनका अभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हम नवंबर में सभी यात्रियों के ऊपर से जो कोविड के लिए यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं उसको पूरी तरह से हटा देंगे, लेकिन केवल पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों के लिए। अरब देशों का जो फुटबॉल कप का जो 25वां संस्करण है अरब गल्फ का आयोजन इस साल नहीं होगा, जो कि दिसंबर में होना तय था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसको टाल दिया गया है। यानी अब ये आयोजन 2023 में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट का ये 25वां संस्करण था और इसकी शुरुआत बसरा शहर से होने वाली थी। जनवरी 2022 तक इसको चलना था। नागरिक सुरक्षा एवं एम्बुलेंस प्राधिकरण ने अल दखलिया के एक घर में आग लगने की सूचना मिलते ही अपने फायर फाइटर्स को रवाना कर दिया। समय रहते इस आग पे काबू पा लिया गया है। हालांकि इस घटना में किसी के भी चोटिल होने की कोई खबर नहीं मिली है। सभी लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया गया था। ओमान के सोशल मीडिया में एक महिला का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पे अधिकारियों से वो रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें रहने के घर की व्यवस्था कीजिए और इसके ऊपर आवास एवं शहरी नियोजन मंत्रालय ने त्वरित एक्शन करते हुए उसके सभी आवश्यक डेटा को एकत्रित कर रहा है और इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उसके रहने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा हथियार है। यदि आप परेशानी में हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को मंत्रालय के ट्विटर हैंडल से आप बता सकते हैं। ओमान एयरपोर्ट्स ने ओमान आने वाले लोगों के लिए जो नियमों
नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। सबसे पहले यदि आप ओमान आना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट वैक्सीनेशन करवाना होगा, और जो दूसरा डोज है यदि आपने लिया है तो उसको लिए हुए कम से कम 15 दिन के बाद ही आप ओमान आने का प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसका जो QR कोड उस पर अंकित होना चाहिए, और वही वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए जो ओमानी सरकार ने अपने देश में इस्तेमाल करने का लाइसेंस दिया। उसके बाद आपको covid19.emusafir.om के माध्यम से प्री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, अपने वैक्सीन के प्रमाण पत्रों को इस पे अपलोड करना होगा। और इसमें अपलोड करने का एक ही रास्ता है कि वैक्सीन के ऊपर जो प्रमाण पत्र के ऊपर QR कोड हो। उसके बाद आपकी फ्लाइट लंबी फ्लाइट है, 8 घंटे से ज़्यादा जर्नी करके आप ओमान पहुंच रहे हैं तो 96 घंटे 96 आवर के अंदर RT-PCR टेस्ट करवा लीजिए। 8 घंटे से कम की फ्लाइट है आपकी जर्नी तो आपको 72 घंटे के अंदर RT-PCR टेस्ट करवा करके अपनी फ्लाइट लेनी होगी। ओमानी सरकार ने केवल फाइजर एंड बायोटेक, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका, स्पुतनिक, सिनोवैक, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को मान्यता दी है। तो इसी वैक्सीन को लगाने वाले यात्रियों को ही परमिशन दी जाएगी एंट्री की, और आप जैसे ही ओमान के एयरपोर्ट्स पे आएंगे तो आपको फिर से एक RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा, और उस टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से आपको क्वारंटीन रखना है या नहीं रखना है ये ओमान के एयरपोर्ट्स के अधिकारी तय करेंगे। उस RT-PCR टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप क्वारंटीन से मुक्त हैं, और यदि पॉजिटिव है तो 10 दिनों का इंस्टीट्यूशन क्वारंटीन अनिवार्य होगा। ओमान में स्थित भारतीय एम्बेसी ने एक अपडेट दिया है कि जो भी भारतीय व्यक्ति इस समय ओमान में रह रहे हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो ओपन हाउस इंटरेक्शन का आयोजन किया जा रहा है आने वाले शुक्रवार को यानी 24 सितंबर को शाम 3 से 4 के बीच। आप वीडियो कॉलिंग के माध्यम से एम्बेसी से अपने परेशानियां शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्विटर हैंडल पे जाकर के इंडियन एम्बेसी सर्च करना होगा, वहां पे आपको लिंक दिया गया है, पासवर्ड दिया गया है, उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे एम्बेसी के अधिकारियों से। देखिए यदि कोई भी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है, कहीं मुश्किल में है, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप एम्बेसी से अपनी बात शेयर कर सकते हैं।